आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम सभी हर दिन अपनी समस्या में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि थोड़ा सा भी वक्त निकालकर परमेश्वर से बात करने की कोशिश नहीं करते। पर यीशु ने अपने चेलों को बताया कि निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। यीशु हर दिन सुबह से रात तक काफ़ी व्यस्त रहते थे, फिर भी वह बिना नागा किए अपने स्वर्गीय पिता से निरंतर बातें करता था। आज हमें भी प्रार्थना के लिए वक्त निकालना है। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का पहला पद में लिखा है, नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। मेरे प्रियो, हमें अपने विश्वास को जिंदा रखने के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहना है। जब हम दिल से सच्ची प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास और भी मजबूत होता है। आज क्या आपकी जिंदगी एक बोझ बन गई है? आप बहुत ही मुश्किल हालात से होकर गुजर रहे हैं, तो बाइबल हमें बताती है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। हम सभी बाइबल में अब्राहम के विषय में जानते हैं। वह काफ़ी बूढ़ा था। अब बूढ़ा होने के कारण उसका कोई भी संतान नहीं था। तब उसने परमेश्वर के सामने अपनी चिंता जाहिर की। उसने बोझ से भरकर यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने उससे कहा, अगर वह गिन सकता है तो आसमान के तारे को गिने। उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को यकीन दिलाया कि तेरा वंश भी ऐसा ही होगा। अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्मी गिना। आज हम सब भी प्रार्थना में यहोवा को अपनी चिंताएं, अपनी समस्याएं खुलकर बताएं, तब वह हमें हर समस्या से बाहर निकालेगा और हम सब भी धर्मी गिने जाएंगे। धर्मी गिने जाने का मतलब है निरंतर प्रार्थना करते रहना और अपने पापों के लिए पश्चाताप करना। भजनकार दाऊद कहते हैं, यदि मैंने अपने हृदय में पाप को संजोया होता तो यहोवा मेरी प्रार्थना ना सुनता। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना में सबसे पहले अपने पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगनी है और अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र करके परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। तब वह हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हम सभी बाइबल में अधर्मी न्यायाधीश और विधवा के दृष्टांत के विषय में जानते हैं। न्यायाधीश काफ़ी घमंडी था। वह परमेश्वर से भी नहीं डरता था। वह किसी मनुष्य की भी परवाह नहीं करता था। पर एक विधवा बार बार उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका और मुझे मुद्दाई से बचा। वह न्यायाधीश बार बार उसके विचार को अनसुनी करता था, पर अंत में उसने मन में विचार किया कि यद्यपि मैं ना तो परमेश्वर से डरता हूँ ना किसी मनुष्य से, पर यह विधवा मुझे बार बार सताती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम करे। मेरे प्रियो, हमें भी इस विधवा की तरह परमेश्वर से अपनी समस्या के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर से अपनी ज़रूरतों के लिए हमेशा मांगते रहना है। तब वह हमारा भी न्याय चुकाएगा, हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। आप इस वचन पर विश्वास करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 प्रभु पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। पिता, सचमुच में पिता आप महान हैं, आप अद्भुत हैं पिता, आप असंभव को संभव करने वाले पिता है। पिता, हमने दिन भर से अभी तक जितने भी पाप किए हों पिता, इस संसार में रहकर संसारिक इच्छा के पीछे भागे हों पिता, आप हमारे एक एक पाप और गुनाहों को क्षमा कर पिता। हमारे पापों का लेखा ना ले पिता। हमारे पाप को जिस तरह पूरब से पश्चिम दूर है पिता, हमारे पाप को आप उतनी ही दूर कर पिता। पिता, हम सभी पापी आपके चरणों में आते पिता, आपको पिता करके ग्रहण करते हैं पिता। आप हम सभी का न्याय चुका, हमें क्षमा कर और पिता हम सभी की प्रार्थना को आप सुन और उसे
ग्रहण कर पिता। पिता प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे पिता, आप अपनी बुद्धि दे पिता, ताकि ये सभी आपके गुण भेद को समझने पाए, आपके बताए हुए अच्छे मार्गों पर चलने पाए पिता। पिता प्रार्थना करती है प्रत्येक के घर से चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ दूर होने पाए पिता। जितने भी लोग आज बीमार है पिता, यीशु के नाम से हर एक बीमारी दूर होने पाए पिता। जितने भी लोग आज डिप्रेशन में हैं, नाना प्रकार की समस्या में हैं, यीशु के नाम से हर एक परेशानी इनके शरीर से, इनके जीवन से दूर होने पाए पिता। पिता इनके जीवन में आप अद्भुत अद्भुत कार्य कर पिता, ताकि ये सभी गवाही का कारण होने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं विद्यार्थियों के लिए पिता, जितने भी लोग आज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता। पिता आप अपनी बुद्धि दे पिता, ताकि ये सभी एग्जाम सेंटर में अपने पेपर को कंप्लीट करने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं छोटे बच्चों के लिए पिता, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाए पिता। जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं पिता, नाना प्रकार की बुराइयों में फंसे हैं, यीशु के नाम से पिता उन्हें हर बुराई से आप दूर कर पिता। पिता ये जो नशे की बुरी आदत में फंसे हैं पिता, यीशु के नाम से हर प्रकार की नशे की बुरी आदत इनके शरीर से दूर होने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए पिता, जो लोग अभी तक आपको यीशु करके ग्रहण नहीं किए पिता, अभी तक आपको पहचाने नहीं पिता। आप प्रत्येक को क्षमा कर पिता, और होने दे पिता प्रत्येक जुबान, प्रत्येक लोग आपको यीशु करके ग्रहण करने पाए, आपको परमेश्वर करके ग्रहण करने पाए पिता। पिता प्रार्थना करते हैं जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता। पिता प्रार्थना करते हैं जिन भाई बहनों के पास अपना कोई संतान नहीं है पिता, आप उन्हें सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। जिनके पास अपना घर नहीं है, आप उन्हें सुंदर से मकान की आशीष दे पिता। पिता जिनके पास जॉब नहीं पिता, आप उन्हें अच्छी सैलरी वाली नौकरी दे पिता। पिता आप प्रत्येक की आवश्यकताओं को जानते पिता, आप प्रत्येक की आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक के लिए उपाय कर पिता। प्रत्येक की ज़रूरतों को आप पूरा कर पिता, क्योंकि आप ही ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ पिता, हम सभी अपनी समस्या के लिए, अपनी परेशानी के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए आपसे निरंतर प्रार्थना करते हैं पिता। पिता आप हमारी प्रार्थना को सुन पिता, जिस प्रकार आपने अब्राहम की प्रार्थना को सुना पिता और उसका उत्तर दिया। हमें पूरा विश्वास है आप हम सभी की प्रार्थना को सुनेंगे और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देंगे पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुँचे, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।